नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामा टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का विषय मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस की परीक्षा 18 अप्रैल को होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे पिछले 3 वर्षों से लगातार आने वाले प्रश्न। ये सभी MCQS आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इस एग्जाम में कई सवाल सीधे पिछले सालों के पेपर से ही दोहराए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए थे और ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो पार्ट 2 है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। Q1, मुद्रा के आकस्मिक कार्य में क्या शामिल है? A, साख का आधार। और B, पूंजी को सामान्य रूप देना। C, सामाजिक आय का वितरण। और D, उपरोक्त सभी। सही उत्तर D, उपरोक्त सभी। Q2, लीगल टेंडर मुद्रा किसे कहते हैं? A, जिसे स्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य हो। और B, जिसे केवल बैंक स्वीकार करें। C, विदेशी मुद्रा। और D, सोने के सिक्के। सही उत्तर ऑफ A, जिसे स्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य हो। Q3, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों में मार्शल के अलावा और कौन शामिल है? A, पीगू। B, रॉबर्टसन। C, कीन्स। और D, उपरोक्त सभी। सही उत्तर D, उपरोक्त सभी। Q4, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी माइनस ये कथन किसका है? A, रॉबर्टसन। और B, क्राउथर। C, कीन्स। D, पीगू। सही उत्तर ऑफ B, क्राउथर। Q5, M4 मुद्रा आपूर्ति का सूत्र क्या है? A, M1 जोड़ बचत। B, M3 जोड़ डाकघर की कुल जमा। C, C+D, D, M2 जोड़ ऋण। सही उत्तर B, M3 जोड़ डाकघर की कुल जमा। Q6, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? ऑफ A, मुद्रा की आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि। और B, उत्पादन में कमी। C, A और B दोनों। और D, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर C ऑफ A और B दोनों। Q7, जब मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है और कीमतें गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं? A, मुद्रास्फीति। और B, विस्फीति। C, मुद्रा संकुचन। D, मंदी। सही उत्तर C, मुद्रा संकुचन। Q8, व्यापारिक बैंक मुख्य रूप से किस प्रकार के ऋण देते हैं? A, अल्पकालिक। और B, दीर्घकालिक। C, केवल कृषि ऋण। D, A और B दोनों। सही उत्तर ओय, अल्पकालिक। Q9, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ? A, 1935। B, 1949। C, 1955। D, 1969। सही उत्तर B, 1949। Q10, तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर होती है? A, अधिकतम। B, अस्थिर। C, शून्य। D, न्यूनतम। सही उत्तर और D, न्यूनतम। Q11, साख नियंत्रण का गुणात्मक तरीका कौन सा है? A, बैंक दर। और B, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। C, CRR। D, खुले बाजार की क्रियाएं। सही उत्तर ऑफ B, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। Q12, रेपो रेट वो दर है जिस पर A, RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। और B, बैंक RBI को ऋण देते हैं। C, सरकार ऋण लेती है। D, जनता बचत करती है। सही उत्तर A, RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। Q13, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने पर साख की मात्रा A, बढ़ जाती है। ये B, स्थिर रहती है। C, कम हो जाती है। ये D, दोगुनी हो जाती है। सही उत्तर ऑन C, कम हो जाती है। Q14, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? और A, 15 अगस्त 1947। और B, 2 अक्टूबर 1975। C, 1 अप्रैल 1980। और D, 19 जुलाई 1969। सही उत्तर D,
19 जुलाई 1969। Q15 लोक वित्त की प्रकृति कैसी है? ए. विज्ञान, बी. कला, सी. विज्ञान और कला दोनों, और डी. केवल दर्शन। सही उत्तर सी. विज्ञान और कला दोनों। Q16 निजी वित्त और लोक वित्त में मुख्य अंतर क्या है? ए. लोचशीलता, बी. गोपनीयता, सी. उद्देश्य, और डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी. उपरोक्त सभी। Q17 सरकार का राजस्व व्यय क्या है? ए. वेतन और पेंशन, बी. अस्पताल बनाना, सी. बांध बनाना, डी. ऋण का भुगतान। सही उत्तर ओन ए. वेतन और पेंशन। Q18 विकासोन्मुख व्यय का उदाहरण है? ए. रक्षा व्यय, और बी. शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय, सी. ब्याज भुगतान, डी. पुलिस पर व्यय। सही उत्तर ऑन बी. शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय। Q19 एबिलिटी टू पे सिद्धांत किसने दिया? ए. एडम स्मिथ, और बी. रिकार्डो, सी. कीन्स, डी. सेलिगमैन। सही उत्तर और डी. सेलिगमैन। Q20 प्रत्यक्ष कर का दोष क्या है? ए. कर चोरी की संभावना, बी. असुविधाजनक, सी. ए और बी दोनों, डी. अधिक आय। सही उत्तर सी. ऑफ ए और बी दोनों। Q21 आनुपातिक कर में कर की दर, ए. बढ़ती है, बी. घटती है, ई. स्थिर रहती है, डी. बदलती रहती है। सही उत्तर और सी. स्थिर रहती है। Q22 कर देय क्षमता को मापने का वस्तुनिष्ठ आधार क्या है? ए. आय, बी. उपभोग, सी. संपत्ति, और डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी. उपरोक्त सभी। Q23 इंसिडेंस ऑफ टैक्स का अर्थ है? ऑफ ए. कर का अंतिम मौद्रिक भार, और बी. कर की पहली किस्त, और सी. कर की चोरी, ये डी. कर का कानून। सही उत्तर ऑफ ए. कर का अंतिम मौद्रिक भार। Q24 सार्वजनिक ऋण लेने का कारण क्या है? ए. युद्ध, बी. आर्थिक विकास, सी. बजट घाटा, और डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी. उपरोक्त सभी। Q25 वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता कौन निर्धारित करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. संसद, डी. उच्चतम न्यायालय। सही उत्तर सी. संसद। Q26 बजट की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? ए. 1 वर्ष, बी. 2 वर्ष, सी. 5 वर्ष, डी. 6 महीने। सही उत्तर ए. 1 वर्ष। Q27 भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM कब लागू हुआ? ए. 2000, बी. 2003, सी. 2010, डी. 2017। सही उत्तर बी. 2003। Q28 सस्ता पैसा नीति का अर्थ है? ए. उच्च ब्याज दर, और बी. अधिक कर, सी. कम मुद्रा आपूर्ति, डी. कम ब्याज दर। सही उत्तर और डी. कम ब्याज दर। Q29 फिएट मनी क्या है? ए. सरकार के आदेश पर जारी मुद्रा, और बी. सोने के सिक्के, सी. चेक, डी. हुंडी। सही उत्तर और ए. सरकार के आदेश पर जारी मुद्रा। Q30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? ए. 15%, बी. 35%, सी. 50%, डी. 100%। सही उत्तर सी. 50%। Q31 नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ? ए. 5वीं, बी. 4थी, सी. 7वीं, डी. 6ठी। सही उत्तर डी. 6ठी। Q32 भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? ए. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी. बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी. सेंट्रल बैंक, और डी. यूनियन बैंक। सही उत्तर ऑफ ए.
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्यू 33 साख नियंत्रण के लिए मार्जिन आवश्यकता में बदलाव कैसा उपाय है? ए मात्रात्मक, और बी राजकोषीय, सी गुणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी गुणात्मक। क्यू 34 स्टैगफ्लेशन वो स्थिति है जहां ए कीमतें गिर रही हों, और बी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च हों, ईशंत विकास बहुत तेज हो, और डी व्यापार अधिशेष हो। सही उत्तर और बी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च हों। क्यू 35 विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या है? ए काला धन समाप्त करना, बी जाली नोट रोकना, सी ए और बी दोनों, और डी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना। सही उत्तर सी ऑफ ए और बी दोनों। क्यू 36 सार्वजनिक आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए दंड, बी कर, सी उपहार, डी मुद्रण। सही उत्तर और बी कर। क्यू 37 वैल्यू एडेड टैक्स सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? ए भारत, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी फ्रांस। सही उत्तर डी फ्रांस। क्यू 38 पब्लिक गुड्स की खपत में फ्री राइडर की समस्या होती है? ए हां, बी नहीं, सी कभी कभी, डी केवल निजी वस्तुओं में। सही उत्तर ए हां। क्यू 39 बैलेंस्ड बजट वो है जहां ए आय ग्रेटर देन व्यय, बी आय इक्वल्स व्यय, सी आय लेस देन व्यय, डी व्यय शून्य हो। सही उत्तर बी आय इक्वल्स व्यय। क्यू 40 भारत में बजट वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? ए 1 जनवरी, बी 1 जुलाई, सी 1 अप्रैल, डी 15 अगस्त। सही उत्तर वंशी 1 अप्रैल। क्यू 41 टैक्स हॉलिडे का क्या अर्थ है? ए कर का भुगतान न करना, बी रविवार की छुट्टी, सी विदेशी यात्रा, डी नए उद्योगों को निश्चित समय के लिए कर छूट। सही उत्तर और डी नए उद्योगों को निश्चित समय के लिए कर छूट। क्यू 42 प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के सी, नियोगी, बी एन के सिंह, सी सी रंगराजन, डी वाई वी रेड्डी। सही उत्तर ए के सी, नियोगी। क्यू 43 अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने किस पर कर लगाने की सलाह दी थी? ए विलासिता की वस्तुओं पर, बी कृषि पर, सी व्यापार पर, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। क्यू 44 नकद कोष अनुपात सीआरआर बढ़ाने से बैंकों की ऋण देने की क्षमता ए बढ़ती है, बी घटती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी समाप्त हो जाती है। सही उत्तर बी घटती है। क्यू 45 मुद्रा वो है जो मूल्य का संचय करे, यह किसका कार्य है? ए प्राथमिक कार्य, बी गौण कार्य, सी आकस्मिक कार्य, डी कोई नहीं। सही उत्तर बी गौण कार्य। क्यू 46 भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, और बी वित्त मंत्रालय, सी योजना आयोग, डी राष्ट्रपति। सही उत्तर ए भारतीय रिजर्व बैंक। क्यू 47 पूंजीगत घाटा कब होता है? ए जब उधार कम हो, और बी जब पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक हो, सी जब निवेश अधिक हो, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर और बी जब पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक हो। क्यू 48 सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग जहां बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए बजट घाटा, बी इष्टतम बिंदु, सी कर विवर्तन, डी मुद्रास्फीति। सही उत्तर और बी इष्टतम बिंदु। क्यू 49 एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाया जाता है? ए वस्तुओं की बिक्री पर,
ऑन बी निर्यात पर, सी वस्तुओं के उत्पादन पर, डी आय पर। सही उत्तर सी वस्तुओं के उत्पादन पर। Q50 भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू हुई? A 1995, B 1969, C 2005, D 2014। सही उत्तर A 1995।